विकास के मुद्दे पे चुनाव हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, राम मंदिर के मुद्दे के नाम पे चुनाव हो रहा है। अब बता रहे 80% 20, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है। 80 बनाम 20 ये क्या है? आप बताइए क्या है ये 80 बनाम 20 क्या है? क्या साबित करना चाहते हैं कि 20% अल्पसंख्यक के मतलब हमारे साथ नहीं है, 80% हमारे साथ हैं। के नाम पर क्यों ना वोट मांगा जाए, धर्म के नाम पर क्यों ना वोट मांगा जाए। इतनी सरकारें बनी, लेकिन हमारे कितने हिंदू कारसेवक भाई अयोध्या में मुलायम ने गोली चलवा के खत्म करवा दिया। उनकी सरकार बनी। उसके बाद में पहली दिवाली ऐसी योगी जी ने मनाई है मुख्यमंत्री होते हुए कि 4 बार 5 बार अयोध्या में आकर के दीप उत्सव कराया। जो खिला रहा है कमल फूल वही खिली। हाँ, अगर झुरान लकड़ी जान तो मजा धतो जान तो अगर झुरान लकड़ी खड़ा हो जाए तो वाका वोट दिन दे आदमी से काम करे तो सरकार से मतलब है। और कच्चा केंद्र हो चाहे राज हो। सीसी रोड बना है, हमारे करनेलगंज को नेता लोग खा गए। सीसी रोड यहाँ पे उसका पैसा खा गए। जब ये बीजेपी कार्यकाल आई तो उसका अखिलेश यादव देन था ये, लेकिन सीसी रोड यहाँ नहीं बना। यहाँ बीजेपी के नेता लोग पैसा खा गए। 15 घंटे बिजली रहती है, सारा किसान फ्री में गल्ला पैदा कर रहा है, तो ये भाजपा की ही तो देन है। नमस्कार, मैं हूं शिवानंद मिश्रा और आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट का स्पेशल शो जनता जनार्दन। जनता जनार्दन शो में आज हम पहुंचे हैं कर्नलगंज में। कर्नलगंज में हम बात करेंगे यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अजय कुमार सिंह और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं योगेश प्रताप सिंह। योगेश के लोग कहते हैं योग्य हैं योगेश, और अजय को लोग कह रहे हैं इस बार अजय होंगे विजय। क्या अजय को मिलेगी विजय या योग्य दिखेंगे योगेश? इस बारे में हम जानेंगे कर्नलगंज की जनता से, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता से ही लोग विधायक चुने जाते हैं। भैया अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिए। अनीश जी, क्या माहौल है आपके कर्नलगंज विधानसभा में? यहाँ तो माहौल समाजवादी पार्टी का है, योगेश प्रताप सिंह जी का। सपा का माहौल क्यों? जी, सपा का माहौल वो विकास पुरुष है। उन्होंने यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, उन्होंने यहाँ मत्स्य संस्थान बनाया, और जितनी 4 लेन है सड़क उन्होंने बनाया। बहुत विकास किया है उन्होंने। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं सड़कों का जाल हमने बिछाया है। नहीं, ये सब झूठा है। ये सब अखिलेश यादव जी की देन है। सारी सड़कें सब अखिलेश यादव ने बनवाई है, योगेश प्रताप सिंह के वजह से ही बनवाई है। उन्होंने अपना योजना दिया तो अखिलेश यादव जी ने इसको बनाया है सड़क। ये परसपुर वाली रोड उन्हीं की बनाई हुई है, कटरा वाली रोड उन्हीं की बनाई हुई है, 4 लाइन ही बनाई हुई है। कानून व्यवस्था के बड़े दावे किए जा रहे हैं सरकार में। कानून व्यवस्था कहाँ, वैसे ही तो है जैसे अन्य सरकार में रहती है ऐसे सरकार में है। कोई फर्क नहीं नजर आ रहा? कोई फर्क नजर नहीं आ रहा राशन राशन तो बट ही रहा है, और राशन से थोड़ी पेट भरेगा। पेट तो राशन से 5 किलो राशन से हमारा काम नहीं चलेगा ना। हमको रोजगार चाहिए। जान लेते हैं। भैया आप युवा हैं, भाग कह रहे हैं? आइए युवा हैं जी। क्या नाम है? गुड्डू गोस्वामी। बाबा क्या माहौल है? योगी बाबा। योगी बाबा? आप भी बाबा हो? भी बाबा? हाँ बिल्कुल। खूबी बताए दो बाबा जी। बाबा की बहुत खूबी है, कोई ना कहीं पाई जिंदगी में। जैसे कुछ कहा जैसे बहुत कुछ कह देंगे। बहुत कुछ बताओ। अरे कहा बताई दी। साढ़ और क्या कोई दोस्त छोड़े नहीं रहा। जैसे हमें से खाए हमें से छोड़ दिया तो बोला योगी बाबा छोड़ दी नहीं, खाए हमें से तो छोड़े तो मैं गलती उनके नहीं है। ठीक, अभी तो कहावत है कि योगी बाबा साढ़ छोड़ दी। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ योगेश जी जो हैं वो सपा से प्रत्याशी हैं और भाजपा से अजय जी हैं, किसको पसंद करेंगे? हम तो अजय भैया कुछ दार है, खुला सपोर्ट भाजपा। भाजपा पक्का है? पक्का। बाबा क्या नाम है? नमस्ते, हमारे घर तो यही बगल में ही है। क्या नाम है? हमारा नाम राजेश राम है। तो आपके यहाँ कर्नलगंज में आपकी साइकिल दौड़ी कि कमल फूल? नहीं, जो खिला रहा है कमल फूल वही खिली। हाँ, अगर झुरान लकड़ी जान तो मजा धतो जान तो अगर झुरान लकड़ी खड़ा हो जाए तो वाका वोट दिन दे आदमी से काम करे तो सरकार से मतलब है। और कच्चा केंद्र हो चाहे राज हो। हाँ, आज लल्ला भैया और योगेश सब एक हो गए हैं। हो गया, इससे हमसे क्या मतलब है? हाँ, दोनों मतलब और दोनों रिश्तेदार हैं आपस में, बाबा पोता हुए, इससे हमसे क्या मतलब है? तो राजनीति की लड़ाई है, वो अपने जगह पे है बस। बाबा की सरकार बढ़िया है। बाबा सरकार बढ़िया है। साधु संत से बगैर संसार में कोई है सर? और कहा अगले जी कहते सड़की हम बनवाएंगे के अगले कहा जो वे भले ही प्रोत्साहन की हुए सरकार से मांग की हुए, लेकिन बनवाइन तो योगेश बाबा। और का चाहे ना योगेश बाबा? और का? अरे ये योगी बाबा। हाँ,
अखिलेश की भी सरकार थी। सरकार तो अखिलेश के रही, तो उसका क्या मतलब होना। योगी बाबा पसंद है। हाँ योगी योगी बाबा। बाबा भैया बहुत हंस रहे हैं, क्या 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 माहौल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ का माहौल समाजवादी पार्टी अग्रिम पंक्ति पे है, सबसे आगे है। जी हाँ। सपा काहे आगे है भैया? सपा काहे आगे है? सपा हर चीज में भैया जी आगे है। वजह 2017 के इलेक्शन में जो हुआ उसके रीजन बहुत ढेर सारे थे, बहुत सारे रीजन थे, लेकिन सपा सरकार का जो काम था उनके कार्यकाल में, अखिलेश के कार्यकाल में, वो आज तक लोगों से छिपा नहीं है। वो चाहे अपने मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का काम हो, चाहे लड़कियों के लिए डायल 100 का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे हमारे यहाँ जो पावर हाउस रखा है उसका शिलान्यास का काम हो। तो भाई हमारे लिए तो भाई जो काम करेगा उसको हम लोग मत करेंगे, सीधी सी बात है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 4 गुना सड़कें भाजपा सरकार में गोंडा में बनी। तो ये भाजपा सरकार कह रही है ना, वो लोग कहेंगे। आपको तो पता है ना किसके सरकार में बनी है। देखिए उद्घाटन करना अलग होता है और बनवाना अलग होता है। वो कह रहे हैं, कहने दीजिए। ठीक है। आप खुद पत्रकार हैं, आप खुद रहने वाले आसपास के कहीं के होंगे, आपको भी पता होगा किसकी गवर्नमेंट में बनी है, किसने बनवाई है, किसने शिलान्यास किया है, किसने बनवाई है। दोनों में फर्क होता है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। योग है योगेश। हमारे विधानसभा के लिए हमको विधायक चाहिए, अच्छा जो काम करे, कर्मठ हो, ईमानदार हो, हम लोगों के साथ रहे, तो वो योगेश है। अजय जी नहीं अच्छा। देखिए पर्सनली हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। योगेश को हम जानते हैं, योगेश का कार्यकाल हमने देखा है, तो हम योगेश के बारे में बात। राशन वासन बढ़ रहा है जी, राशन दे रही भाजपा सरकार गरीबों को। तो यार कुंटल भर राशन 60 चल रहा है, 5 किलो राशन दे रही है, उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? कुंटल भर थोड़ा खुल के बताइए, इसका मतलब नहीं। जी कुंटल भर अभी आपने कुछ बताया। कुंटल भर राशन क्या नाम है 60 चल रहे हैं और 5 किलो राशन सरकार दे रही है, तो क्या फायदा हो रहा है भैया? 95 किलो का नुकसान ही हो रहा है किसान का। आप बताएं कहाँ नुकसान है? अरे किसान बहुत सारे हैं, पूछ लीजिए। हम तो खैर खेती नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसान बेचारे आते हैं हमसे भी कहते हैं यार देखो रात दिन भर क्या खेती करें, दिन भर घर का काम देखें और रात भर साड़ा गाएं, बहला गाएं, क्या मतलब बनता है बताइए? अरे भीख लेके 5 किलो की भीख लेके और कुंटल भर राशन का नुकसान करे, तो ऐसे लोग तो ऐसे बेवकूफ लोग सभी तो नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं आप यही कर्नलगंज के हैं? जी, किन मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे। जी, विकास का रहेगा, रोजगार का रहेगा, शिक्षा? रोजगार, विकास, शिक्षा। क्या लगता है किसकी सरकार में बढ़िया विकास हो सकता है? अखिलेश यादव की, क्योंकि ये जो 4 लेन बनी है अखिलेश यादव की ही देन है। और जरवल से लेके गोंडा तक जो आदमी 1.5 घंटे में पहुंचता था, अब 20 मिनट में पहुंचता है वो। और जबकि जरवल और बालपुर में सीसी रोड बना है, हमारे करनेलगंज को नेता लोग खा गए सीसी रोड, यहाँ पे उसका पैसा खा गए। जब ये बीजेपी कार्यकाल आई तो उसका अखिलेश यादव देन था ये, लेकिन सीसी रोड यहाँ नहीं बना, यहाँ बीजेपी के नेता लोग पैसा खा गए। और बालपुर और जरवल में सीसी रोड बनी हुई है, यहाँ करनेलगंज के साथ धोखा किया है बीजेपी को लोगों ने। जी, बीजेपी के लोग बहुत दावा कर रहे हैं, बहुत विकास किया गया, रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था कैसी है कि अभी चालान, गाड़ी खड़ी हो किनारे, चालान मार देते हैं, 5000 मैसेज आएगा, इस तरीके से कानून व्यवस्था है। बाद में आदमी को पता चलता है मैसेज आया 5000, तब उसको तकलीफ होती है कि बताओ कमाए इतना नहीं, चालान फेल दिया इतना। अखिलेश जी से उम्मीदें हैं? बिल्कुल, बहुत उम्मीद है, युवा है और उनसे उम्मीद भी है और इनसे अच्छे हैं। इनसे अच्छे हैं। क्या नाम है? राजकुमार गोस्वामी। अरे गोसाई बाबा यहाँ रहे जो थोड़ा किनारे रोडवा खाली हो जाए। बताओ इस बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। हाँ, कर्नलगंज। भाजपा का कुछ अच्छा ही बताओ। अच्छा ही, बहुत अच्छा ही है। कुछ हमें बताओ दूसरा। अरे दंगा मुक्त प्रदेश हो गया और गरीबों को राशन मिल रहा है और पेंशन मिल रहा है गरीबों को, आदमी को खा के आनंद कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो दंगा नहीं हो रहा है। लखीमपुर खीरी में जान ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, किसानों के लिए। अरे तो किसी के ऊपर पत्थर मारोगे, गाड़ी अनियंत्रित होकर चढ़ गई। तो कानून हाथ में लेके मंत्री हैं तो मंत्री कानून में कहाँ हाथ लिया? वो तो किसी के ऊपर तो पत्थर। बताइए, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मंत्री ट्रेनी जो मंत्री है उनके बेटे ने सुनियोजित प्लान के तहत गाड़ी चढ़ाई है। पढ़े लिखे नहीं है, आप देहात का मुद्दा बताइए। लखीमपुर दूर है, लखीमपुर दूर है। कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। कानून व्यवस्था ठीक है, ये तो सब में होता रहता है, किस जमाने में नहीं हुआ है, सब जमाने में होता है थोड़ा बहुत।
इन बीजेपी में कंट्रोल रहा है। कंट्रोल रहा हाँ, बहुत कंट्रोल रहा है। है। सरकार कौन सी बढ़िया है, अखिलेश जी की या योगी जी? सरकार तो अखिलेश जी की अच्छी थी। बाबा जी की कहानी अच्छी भैया, वो भी बताएं नहीं बाबा जी के। बाबा जी की बेरोजगारी बहुत है और छुट्टा जानवर से हम लोग किसान लोग बहुत परेशान हैं। वो छुट्टा जानवर बाबा जी तो छोड़े नहीं। व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जैसे उनके बिक्री पे रोक लग गया, जानवरों की बिक्री पे रोक है, तो जब उसकी कोई कीमत नहीं है तो लोग छोड़ देते हैं। अभी उसी की कीमत हो जाए, ये 5,000 रुपए की बिकेगी, कोई नहीं छोड़ेगा। व्यवस्था में कमी है, व्यवस्था में कमी जी। भाजपा तो अब की बार है ही है, लेकिन अभी तक देश कम से कम देश आजाद हुए 70 साल हो गए, अभी हमारे गांव तक सड़क नहीं है। इसमें लीजिए, यही सबसे बड़ी कमी है। मैं यही इस गाँव के हैं आप? मैं ग्राम सभा उपराज पैरोदी के है, ग्राम सभा उपराज के है। मिश्रापुर से आज तक अभी सड़क नहीं बनी है। तो भाजपा लोग तो है सड़कों का जाल बिछा कोई सड़क नहीं बनी, अभी हम लोग आते जाते हैं, इसका भी प्रॉब्लम है। और तो हम भाजपा के साथ में है ही है। भाजपा के साथ आप हैं? भाजपा के साथ में काम हो चाहे काम हो या ना काम हो, लेकिन बसरते काम में गिना रहा हूँ, इसीलिए कि हमारे घर तक अभी सड़क नहीं पहुंची है। हमारे कम से कम 10 उजाला आया है, ये सब लाइट वाइट की प्रॉब्लम जो है दूर हुआ है। गांव लाइट पहुंचेगी, आप भी जानते हैं, गांव लाइट पहुंची, सड़क भी पहुंची सबको। यहाँ ये देखिए टेढ़ी पड़ता है, मैं वहाँ पे गया था तो वो लोग कह रहे थे भैया देखो हम लोग की किस्मत चमक गई, ये नाली बाल। युवा हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं। ये बताइए, पहले आपके घरों में जो बल्ब जलता था कितने वाट का होता था? वो तो 100 वाट का होता था। 100 वाट का होता था। अब एलईडी जलता है, अब 0 वाट की होती है एलईडी। नंबर 1 का कोई दिक्कत नहीं। बिजली का बिल सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। 100 वाट का जितना बल्ब एक बल्ब खींचता था, अब अगर आप 10 एलईडी लगा दें 70 वाट चलेगा। एक बल्ब के बराबर है, आपके पूरे घर में उजाला रहेगा। लेकिन बिजली का बिल क्यों बढ़ गया? बिजली कहाँ बढ़ के आ रहा? हमारे वहाँ किराया 30 किराएदार है हमारे यहाँ, किसी का 50, किसी 60 रुपए, किसी का ऐसे आता है। भैया 50 रुपए 60 रुपए बिजली बिल आता नहीं आता? चलो मोहन का चौराहा चलो, राधेश्याम पहले 50 रुपए 60 रुपए बिजली बिल आता है, किराएदार है 30। क्या चाहिए आपको? अरे इसका लगता है किसान लोग कितना खुशी है। जब से अब 14-15 घंटे बिजली रहती है, सारा किसान फ्री में गल्ला पैदा कर रहा है। तो ये भाजपा की तो देन है। कुछ नहीं है। भाजपा ही है, वोट फॉर बीजेपी। भाजपा ने अच्छा काम किया है, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। धारा 370, राम मंदिर, ये सब बड़े मुद्दे हैं बीजेपी के। गांव में 2-2 बार गल्ला बट रहा है, 10 बार बट रहा है, 10 बार। आप बोल लेने दीजिए। महीने में 2 बार गल्ला बड़े भैया, महीने में 2 बार गल्ला। चलिए भैया आ रहे हैं, ठीक है आ रहे हैं, आल लोगों की बात कर रहे हैं। बताइए। आप यही कर्नल? हाँ जी, कर्नल। क्या नाम है? जी फुरकान नाम है। फुरकान जी, अभी भैया लोग बता रहे थे, भाजपा सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे, तो आपको क्या लग रहा है, भाजपा सरकार ने काम किया कि अखिलेश जी ने काम किया? नहीं, काम तो अखिलेश ने भी किया, भाजपा ने भी किया। ऐसा नहीं कि भाजपा ने काम नहीं किया। लोग विरोध के नाम पे कुछ भी कह सकते हैं। भाजपा ने कुछ उनकी योजनाएं जो है उनकी अच्छी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ये है, और जो राशन वगैरह वितरण हो रहे हैं ये सब अच्छी योजनाएं हैं। जो उनकी योजनाएं अच्छी, उनकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन जैसे बेरोजगारी है और फिर स्वास्थ्य के मुद्दे पे है, तो इस पे काम नहीं हुआ है। इस पे आप देख सकते हैं कि जब कोरोना का टाइम था, कितना लोग ऑक्सीजन के लिए इधर उधर तड़पे, लोग मरे, कहाँ से कहाँ क्या हुआ। ये सब बेरोजगारी बहुत है। आप छुट्टा सांड जगह जगह आप देख सकते हैं। इस रोड पे कितने सांड, इतने एक्सीडेंट होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। सब सांड की वजह से होते हैं। ये जो छुट्टा गाय है ना, इससे किसान बहुत परेशान है। इससे बहुत परेशान है, इससे बहुत परेशान है, इससे जो है परेशान है। बाकी यहाँ पे जो सीट है ना, यहाँ की योगेश प्रताप सिंह ही जीतेंगे। प्रदेश में चाहे भाजपा की सरकार बने, प्रदेश में चाहे भाजपा की सरकार बने, लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। जो यहाँ के वर्तमान विधायक है कुंवर अजय प्रताप सिंह लल्ला भैया, उनका परिवार का पूरा योगेश प्रताप सिंह को समर्थन मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पे समाजवादी पार्टी ये सीट बिल्कुल पक्का जीत रही है। हाँ, प्रदेश में चाहे भाजपा ही जीते, उनका माहौल बना है। उनका जैसे गोंडा क्षेत्र में, इधर इस क्षेत्र में बना हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का माहौल नहीं है। इस देवी पाटन मंडल में उनका माहौल बना हुआ है भाजपा का।
बनने दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, भाजपा जीते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये समाजवादी की सीट है, ये बिल्कुल पक्का 100% है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। समाजवादी जो मोरारजी प्रताप सिंह लल्ला भैया का समर्थन मिल रहा है ना, क्योंकि उनका भी जनाधार है यहाँ पे, बहुत ज्यादा जनाधार है उनका, यहाँ पे काफी जनाधार है, तो उन्होंने समर्थन दे दिया है। जो यहाँ से टिकट कटा है, इससे भाजपा को काफी नुकसान होगा। ये आप कर्नलगंज के हैं? बस ठीक है। एक मिनट सुन लीजिए, आइए इधर आ जाइए। हाँ कर्नलगंज के हैं? हाँ कर्नलगंज के। मुद्दा विकास, रोजगार, आप यहाँ पे देख रहे हो आप क्या माहौल है, मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, उसके नाम पे हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। विकास का मुद्दा तो बहुत पीछे छूट गया है, विकास के मुद्दे पे चुनाव हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, राम मंदिर के मुद्दे के नाम पे चुनाव हो रहा है। अब बता रहे 80% 20, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है, 80 बनाम 20, ये क्या है? आप बताइए क्या है ये 80 बनाम 20 क्या है? क्या साबित करना चाहते हैं कि 20% अल्पसंख्यक के मतलब हमारे साथ नहीं है, 80% हमारे साथ है? एक सीधा एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। उनको सबका साथ, जैसे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उनको सबको साथ में लेके चलना चाहिए। ये भाषा मतलब शोभा नहीं देती मुख्यमंत्री के, इतने बड़े पद पे होके 80+20 की बात करते हैं। क्या समझे, क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने काम किया, अपने काम के नाम पर वोट मांगे, वोट देंगे, हम भी देंगे, हम भी वोट देंगे। हम कई काम में खुश हैं उनके काम से। हम भाजपा के मतलब उनके कानून व्यवस्था के नाम पे हम खुश हैं, बहुत अच्छा उनका कानून व्यवस्था, जो अपराधी उनके खिलाफ जैसे बुलडोजर चलवा रहे हैं, बहुत अच्छा योजना है, बहुत अच्छी काम है। लेकिन ये धर्म के नाम पर वोट ना मांगे। हम खुद भाजपा को लाइक कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, उनकी कुछ नीतियां बहुत अच्छी हैं, भाजपा की कुछ नीतियां बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, जैसे अपराधियों को उन पर नकेल कसना। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ विपक्ष के ऊपर, अगर पक्ष के ऊपर भी जो पक्षधर के उनके हैं, उनके भी अपराधियों के ऊपर नकेल कसे, मतलब एजेंडा ना चलाएं, किसी एक के खिलाफ एजेंडा, धार्मिक एजेंडा ना चलाएं, सबके खिलाफ समान कार्रवाई करें। मतलब कि स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, धार्मिक राजनीति नहीं, धार्मिक राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, धार्मिक राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे बिल्कुल काम के नाम पर वोट मांगे, हम ये कहना चाहते हैं कि हमने ये काम किया, जैसे वो जो योजनाएं चला रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं उनकी अच्छी हैं, अपने विकास के नाम पर वो वोट मांगे, उनको वोट मिलेगा, उनको समर्थन मिलेगा। लेकिन वो पता नहीं क्यों बार बार उसी 90 के दौर में घुस जाते हैं, वो 90 के दौर में। जी भैया, वोट आप बोलना चाह रहे हैं? जी नहीं भैया, हम बोलना नहीं चाह रहे, हम वोट बीजेपी को देंगे बस। बीजेपी कुछ खूबी बताओ भैया। बीजेपी की धारा 370, राम मंदिर, किसानों को 2-2 हजार रुपए जो मिल रहे हैं, गांव में गल्ला मिल रहा है, लोग धारा 370 और राम मंदिर ये बड़े राम मंदिर कौन बनवा रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट बनवा रही है। वोट से नहीं, कोर्ट पहले भी था, सरकारें पहले भी थी, लेकिन पहलों की सरकारों में अब ये सरकार कोर्ट चला रही है आपको? नहीं, सरकार कोर्ट नहीं चला रही, सरकार के अंदर फैसले को लागू करने की जब क्षमता थी तो कोर्ट ने फैसला दिया। कार्यपालिका न्यायपालिका पर हावी हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, जब साहबाल सरकार थी देश में, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, सरकार ने दिखाई अपनी दिलचस्पी कि हम फैसले को लागू करेंगे, कोर्ट ने फैसला दिया। इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, इसने तो कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल कोर्ट में कांग्रेस के, ये तो सीधे सीधे राम का अस्तित्व ही निखार दे रहे थे, इन्होंने तो राम का अस्तित्व ही निखार दिया था। तो बीजेपी ने अच्छा काम किया है, वोट बीजेपी को दिया जाएगा। हम लोग भैया कुछ आप बड़ी देर से कह रहे थे, आप बड़ी देर से बोल रहे हैं। हम बोलना ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पर क्यों ना वोट मांगा जाए, धर्म के नाम पर क्यों ना वोट मांगा जाए। इतनी सरकारें बनी, लेकिन हमारे कितने हिंदू कारसेवक भाई अयोध्या में मुलायम ने गोली चलवा के खत्म करवा दिया, उनकी सरकार बनी। उसके बाद में पहली दिवाली ऐसी योगी जी ने मनाई है मुख्यमंत्री होते हुए कि 4 बार 5 बार अयोध्या में आकर के दीप उत्सव कराया। और हमारे यहाँ स्वास्थ्य मिशन में स्वास्थ्य